अक्सर देखते ही हैं कि और कहते भी हैं, और इस तरह से बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का मानना भी है कि धर्म पर जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। इसी के चलते जम्मू में एक जो इशू है वो क्रिएट हुआ है, जिसकी तरह से आपने देखा होगा कि भाजपा के जो नेता थे उन्होंने इस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल किए। उसी के चलते जो है यहाँ पर हर्षदेव सिंह जी हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से इतिहाद की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इस इतिहाद की बात कर रहे हैं। भाजपा देश को तोड़ना बंद करो बंद करो, जिस तरह से भाजपा पे इल्जाम जो लगाए जाते हैं कि उन्होंने जो है वो देश को बांटने का काम किया है या जम्मू कश्मीर को बांटने का काम किया, उसके बीच में जो है यहाँ पर कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अगर हम भाजपा के अध्यक्ष की बात करें, रविंदर राणा जी ने जो है उन्हें अपने जितने भी पोस्ट हैं उनसे जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है। इस ऊपर जो है वो गुस्सा चल रहा है। और भाजपा आप देखेंगे कि डाउन विद कम्युनल पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो आप हाथों में देख सकते हैं। और जिस तरह प्रदर्शन की अगर मैं बात बताऊं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो चल रहा है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे आखिर नाराजगी क्यों है भाजपा से। क्या जो इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में कि किस प्रकार की राजनीति जो है देखिए, जिस तरीके से लोगों को तकसीम किया जा रहा है वोट बैंक की खातिर, वो हमें हरगिज गवारा नहीं है। लोगों को जात के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने की एक साजिश की जा रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वोट बैंक हासिल करने के लिए, लोगों के वोट हासिल करने के लिए। और ऐसा लगता है कि बीजेपी और अपनी पार्टी जो है उन्होंने एक साजिश रखी हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ जो बयानबाजी की है, वहीं अपनी पार्टी ने हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की है। और दोनों मिलकर जिस तरीके से समाज को बांट रही हैं कि मिलजुल कर ये वोट हासिल किए जा सके और तकसीम करके लोगों को वोट हासिल करने की कोशिश जो की जा रही है, वो हमको हरगिज गवारा नहीं है, वो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये देश सबका है, बराबर का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और इस भाईचारे में सेंध लगाई जा रही है सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, जो सरासर गलत है। जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को भी और अपनी पार्टी को भी, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश की है। हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है अपने सियासी मुफाद की खातिर, जो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अरे आप दुश्मन देश के साथ क्या लड़ेंगे अगर अपने देश में ही अपने लोगों को आपस में आप लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी को जवाब देना होगा और इनकी मान्यता को रद्द किया जाए। ये हम आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग करना चाहते हैं। विक्रम रंधावा को उसके पद से हटाया गया है, क्या लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले विक्रम रंधावा को इस्तेमाल किया अपने सियासी एजेंडे को प्रमोट करने के लिए और ये बयान दिलवाया, और उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए ये कह दिया कि आप पार्टी से आपका पद छीन लिया गया। अभी भी वो बीजेपी में मौजूद है, उनको इस्तेमाल किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ऐसी हरकतें करती रही है, लोगों को इस्तेमाल करती है, न केवल अपने लीडर्स को इस्तेमाल करती है बल्कि दूसरी पार्टी से भी लोगों को तोड़ कर लाती है और फिर उनके इस्तेमाल करके उनको घर में बिठा देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना फंडा रहा है और वही किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा कि इसके नेता इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी पार्टी को भी, जिन्होंने इसी तरीके का एक बयान दिया है जो एक धर्म की भावनाओं को उन्होंने भी कल ठेस पहुंचाई। इस तरह से भाजपा के अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने जो है साफ तौर पर उनके बयान से जो है पल्ला झाड़ लिया। आपको क्या लगता है? देखिए, एक साजिश का हिस्सा है, मोहरा बनाया गया है विक्रम रंधावा को, उसको इस्तेमाल किया गया उनको सामने और उनको इस्तेमाल किया गया, उनसे ये बयान दिलवाया गया और अपना मकसद उन्होंने पूरा कर दिया। एक कॉम्युनल डिवाइड समाज के अंदर उन्होंने पैदा कर दी है। इस वक्त हिंदू मुस्लिम में एक तकसीम करना चाहते थे वो, और उन्होंने अपने आदमी के माध्यम से वो तकसीम कर दी है। अब उनको इस्तेमाल करके उनको भी, रंधावा को भी बाहर निकाल दिया है और अभी भी वो पार्टी में है। ये भी आपको देखना होगा क्योंकि पार्टी में वो मौजूद है, उनको पार्टी से नहीं निकाला गया है। ओहदा उनको कह दिया होगा आपको बाद में कभी दे देंगे, उनको इस्तेमाल किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी इस किस्म के हथकंडे पहले भी अपनाती रही है और आज भी वही हथकंडे अपना रही है। और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति जो है ये सब जानते हैं। हम ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। और इसी तरीके से अपनी पार्टी के एक नेता ने भी जो है एक बहुत विवादास्पद बयान दिया है, एक धर्म की भावनाओं को कल उन्होंने ठेस पहुंचाई है। ऐसा लगता है कि बीजेपी और अपनी पार्टी मिली हुई है, वो
हिंदू मुसलमानों में एक दरार पैदा करने की मिलजुल कर कोशिश कर रही हैं, ताकि एक समुदाय के वोट बीजेपी को मिले और एक समुदाय के वोट उनको मिल जाएं और बाद में आपस में ये उसी तरीके से मिल जाएं जिस तरीके से बीजेपी और पीडीपी ने सरकार बनाई थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। किस तरीके से बीजेपी के नेता ने बयान दिया, किस तरीके से अपनी पार्टी के नेता ने दूसरे धर्म के खिलाफ बयान दिया, और ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतिहाद जो है हिंदुस्तान का, वो हमेशा कायम रहेगा और आज भी रहना चाहिए। और तमाम लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि इनकी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और लोग जो हैं वो मिलजुल कर ही हम इस देश को, इस समाज को आगे ले जा सकते हैं। आपने देखा साफ तौर पर पैंथर्स पार्टी यही चाहती है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद है वो बना रहना चाहिए, उसे कभी भी जो है वो आहत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ जो है धर्म पर राजनीति की हम बात करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत हुआ। लेकिन उसके बाद अगर भाजपा अध्यक्ष की बात करें, उन्होंने जो है उन्हें उनके पदों से निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन पैंथर्स पार्टी कहती है ये भी उनकी एक दोहरी चाल है, यानी उन्हें पार्टी के अंदर ही रखा गया। आपको क्या लगता है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिक खान साथ, अल्लाह हाफिज।